हेलो दोस्तों, जेके गुरुकुल क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। अभिनंदन है, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आप लोग का अच्छा से चल रहा होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पिछला बार हम बता चुके हैं पर्यावरण का अध्ययन कार्य पुस्तक कक्षा 5 हम 4 पाठ तक पढ़ चुके हैं। आज 5वां को कार्य पुस्तक को हम फिर उसको बनाएंगे। तो 5 नंबर देखिए, इसके पिछला बना दिया, आप लोग देख चुके हैं। कमेंट भी बहुत सारे बच्चे किए हैं, सर और भी सब्जेक्ट का बनाइए। तो उसके लिए भी हम रेडी कर ले हैं। पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दूसरा चैप्टर को भी क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट। बालक थोड़ा देखिएगा अच्छा से। हम पढ़ रहे हैं आज पाठ ऐतिहासिक स्मारक। ऐतिहासिक स्मारक क्या होता है बच्चों? ऐतिहासिक स्मारक होते हैं जो हमारे संस्कृति जो पहले से बनाए गए हैं किसी न किसी के नाम पर, और बच्चे को उसको पर्यटन स्थल इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि आने वाला समय में उसे सीख मिले बच्चों को, इसीलिए पर्यटन स्थल बनाया जाता है। गतिविधि 1 में करा आपने पाठ्य पुस्तक पर्यावरण और नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। और हम अध्याय में ऐतिहासिक स्मारक के बारे में पढ़ा होगा। नीचे कुछ स्मारक का चित्र हैं, पहचानकर उनका नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर चित्र दिया है बच्चों, और यहाँ पर देखना, देखिए पहले ये क्या है, पावापुरी जो जल मंदिर है। तो जल मंदिर पावापुरी कौन सा मतलब कहेगा जिला, तो नालंदा जिला और बिहार राज्य है। उसी तरह यह है, इधर देखिए एक गोल घर है, इसमें क्या रखाता था, अनाज, अकाल पड़ा था तो इसीलिए गोल घर को बनाए थे ब्रिटिश सरकार ने। तो गोल घर पटना में है जो बिहार राज्य में पड़ता है। और नीचे चित्र में देखिए ये सूर्य मंदिर है, औरंगाबाद अपने राज्य में ही है, बिहार राज्य में। ये अशोक स्तंभ है जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी कहते हैं, अशोक स्तंभ। तो हो गया। गतिविधि 2 देखिए, करा पिछले पृष्ठ में बने स्मारक के अलावे क्या आप कोई अन्य स्मारक के नाम जानते हैं? उनके नाम लिखिए, साथ ही बताइए कि वह कहाँ अवस्थित है। दोनों बताना। बहुत सारा स्मारक है बच्चों, हर स्टेट में है। तो स्वर्ण मंदिर पंजाब में है, सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, जंतर मंतर दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है, फिर है कुतुब मीनार दिल्ली में है, फिर गर्म जल कुंड मंदिर राजगीर में है। इसके अलावा और भी जान सकते हैं, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। बहुत सारा पर्यटन स्थल है दोस्तों, जो कुछ लिखने था लिख चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, नालंदा में है। वहीं जू सफारी, चिड़ियाघर, बहुत सारा अनेक है। तो गतिविधि 3 है, कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ है, इधर पर्यटन स्थल, इधर जगह। महाबोधि मंदिर कहाँ है, बोध गया में जो बिहार राज्य में पड़ता है। अशोक स्तंभ कहाँ है, वैशाली में जो बिहार राज्य में पड़ता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है जो बिहार राज्य में पड़ता है। देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद जो बिहार राज्य में पड़ता है। गतिविधि 4 में देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण में किन किन सामग्रियों का उपयोग किया गया था, लिखिए। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या क्या कैसे बना, तो लिखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में चमकदार लाल ईंटें और लाल पत्थरों का उपयोग किया गया था। अब देखिए बच्चों, गतिविधि 5 में क्या है, पर्यटन स्थल का नाम। तो पर्यटन स्थल का नाम बोलेगा तो यहाँ पर ये समान चित्र क्या कर दीजिएगा, वहाँ बना दीजिएगा पेंसिल से। गतिविधि क्या है बच्चों, 6, बिहार की राजधानी पटना में कौन कौन से ऐतिहासिक महत्व के स्थल है, सूची बनाइए। बहुत सारा पटनों में है। तो देखिए शहीद स्मारक, आगम कुआं, कुम्हार, हर मंदिर साहब जो पटना सिटी के नाम से जानते हैं, खुदा बस, गोलघर, गांधी संग्रहालय, महावीर मंदिर, सदादाता आश्रम, माने आश्रम भी है, रहने सहने का बहुत सारा भी है। यहाँ यही कह रहा था ऐतिहासिक का महत्व। गतिविधि 7, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस काल में हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का लिखना है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण सम्राट गुप्त कुमार के संरक्षण में 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह निर्माण कराया गया। क्या यह विश्वविद्यालय पहला आवासीय विश्वविद्यालय था? यस, हाँ,
यह विश्वविद्यालय पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय कैसा है जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा माना गया और 5वीं शताब्दी में इसका बना था और इसको बख्तियार खिलजी ने जला दिए थे। तो बच्चों यहाँ पर अभी भी है अवशेष। अगर बिहार से और अदर स्टेट से देख रहे हैं वीडियो तो आप लोग कमेंट में करिए और आकर परिभ्रमण देखिए, परिभ्रमण कीजिए और नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे अभी सीख मिलेगा। देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्रा हरवें संग नालंदा विश्वविद्यालय में आकर पढ़े और पढ़ाएं। एक मतलब टीचर भी हैं जो चीन में से आए थे, कहाँ, नालंदा में, पढ़े और पढ़ाएं भी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो लिखना, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किए थे। गतिविधि 8 है, किसी इमारत या स्थल को ऐतिहासिक क्यों कहते हैं? तो देखिए, इसीलिए किसी इमारत या स्थल का वो ऐतिहासिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह राजनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक या सामाजिक ऐतिहासिक का टुकड़ा है और सांस्कृतिक विरासत मूल्य के कारण है संरक्षित किया गया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। बस इतने समझना, सांस्कृतिक और क्या है बच्चों? सांस्कृतिक और विरासत मूल्य है जो बच्चों को आने के लिए माने बच्चों को इससे सीख मिलता है कि प्राचीन में अतीत में क्या क्या हुआ उसके बारे में बताया जाता है और अध्ययन किया जाता है। देखिए, गतिविधि 9 में करा, सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में झंडा फहराने एवं अंग्रेज के साथ संघर्ष में शहीद हुए इन वीर सपूतों को नाम पता कीजिए और लिखिए। देवपद राम गोविंद सिंह, उमरकांत प्रसाद सिन्हा, रामनंदन सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार और राजेंद्र सिंह, इतना थे जो अंग्रेज से क्या किए? अंग्रेज 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी चलाए थे, उसी के विरोध में क्या हुआ था कि बहुत सारे क्या हुआ? सपूत शहीद हो गए, उसी का नाम लिखना था। यहाँ पर ऐतिहासिक स्मारक का संरक्षण क्यों जरूरी है? लिखेंगे ऐतिहासिक स्मारक का संरक्षण बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे अतीत की झलक दिखाते हैं, सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करते हैं, पर्यटन को आकर्षित करते हैं, मूल्यवान शैक्षिक संसाधनों के इनमें काम करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग समझ चुके हैं यहीं तक आज। बस अगला दिन हम चलेंगे क्या? सिंचाई के साधन। तो आप लोग देखिए समझ चुके हैं। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग समझ गए हैं तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना स्टेटस फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर लगाइए, जिससे बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिले। हम मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं। ये वीडियो को देखना है और समझना है। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका पर वीडियो बना देंगे। इसीलिए बहुत कमेंट आ रहा था कि आप कार्य पुस्तक को बनाइए उसका प्रश्न उत्तर। तो लीजिए बना रहे हैं। एक विषय कंप्लीट हो जाएगा तो अगला दूसरा विषय को हम फिर बताएंगे। तो यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। अगला दिन आप तैयार होकर इसको बनाकर, अगर बनेगा तो बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम फिर आगे बताएंगे। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।